जय हिंद साथियों गोरखपुर जिला के बरहलगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा आछीडीहा से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, क्योंकि आछीडीहा गांव पूरे गहरे दुख में डूबा हुआ है। क्योंकि ग्राम पंचायत आछीडीहा जो बरहलगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है के सम्मानित प्रधान प्रतिनिधि श्री नारद यादव जी के सुपुत्र श्री सुभाष यादव जी का एक सड़क दुर्घटना में असमय निधन हो गया। हाटा कुशीनगर में इस हृदय विदारक घटना ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे समाज को गहरी चोट पहुंचाई है। लखनऊ के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। सुभाष जी एक कर्मठ समाज सेवी प्रेरणादायी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने कार्यों से गांव और समाज के लिए अनगिनत योगदान दिए। उनका जाना हम सभी के लिए उनका जाना सभी ग्रामवासियों के लिए अपूरणीय क्षति है। सड़क दुर्घटना एक गंभीर चेतावनी है। यह दुखद घटना हमें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होने का कड़ा संदेश देती है। हमारी छोटी सी लापरवाही, तेज रफ्तारी और नियमों की अनदेखी किसी के जीवन को हमेशा के लिए छीन सकती है। आइए हम इस पर संकल्प लें कि सड़क पर नियमों का पालन करें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें, नशे में वाहन ना चलाएं, सावधानी और जिम्मेदारियों के साथ ड्राइविंग करें। आइए सुभाष जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख को झेलने की, इस दुख को सहन करने की हिम्मत दे। इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ हम सभी लोग हैं और इस तरीके की जो दुर्घटनाएं होती हैं वो देखा जा रहा है आजकल आम होती जा रही हैं। सड़क पर चलते वक्त आप हमेशा सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी बरहलगंज में देखे थे कि बाइक और कार का जोरदार एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर चारों बाइक सवार की डेथ हो गई थी। और जगह जगह कौड़ीराम जो गोरखपुर और बरहलगंज 4 लाइन है उस पर भी हमेशा एक्सीडेंट होता रहा है। यानी पूरे भारत में देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट से मरने वालों का संख्या लगातार बढ़ रहा है। यानी भारत में रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले लोगों की जो ग्राफ है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। उनसे बहुत ही गंभीर मामला है। इस पर भारत सरकार को सोचना चाहिए, नितिन गडकरी साहब को सोचना चाहिए कि भारत के रोड निर्माण में कहां पर समस्या आती है, किस तरीके की समस्याएं आती हैं, तो सोचने का विषय, इस पर सोचना चाहिए। बाकी सुभाष यादव जो श्री नारद यादव जी के पुत्र थे, उन्होंने जिस तरीके से आछीडीहा गांव में कार्य किया था, उनके कार्य के चर्चे अगल बगल के गांवों में, क्षेत्रों में लोग याद करते हैं। और जब सुभाष यादव जी का इनके साथ एक घटना हुआ, तभी से सुबह से लेकर के लगातार लोगों के जल्द स्वास्थ्य हो जाने की लोगों ने दुआएं करी, अपील करी। हालांकि भगवान को कुछ और ही मंजूर था और सुभाष यादव जी का सड़क दुर्घटना में निधन हो जाता है। बताया जा रहा है सुभाष यादव जी सबके दुख और दर्द में वो सम्मिलित होते थे, सम्मिलित होने के लिए जाते थे। और यही कारण है कि उनको आछीडीहा में जब वो आछीडीहा के ग्राम प्रतिनिधि बने तो लोगों का बहुत ही उन्होंने भला किया। किस तरीके से लोगों का उन्होंने भला किया और लोगों को जाकर के किस तरीके से सुख दुख में उन्होंने सम्मिलित हुआ और सम्मिलित होकर के लोगों का सुख दुख जाना, इसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सुभाष यादव जैसा जनप्रतिनिधि होना ये
सबके अंदर नहीं होता। उनका भाव था लोगों के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला के चलना, लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होना। और इसीलिए वो अपने वाछीडीहा से होते हुए वो कुशीनगर के हाटा में जा रहे थे, कुशीनगर जा रहे थे किसी शादी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन कुशीनगर के हाटा में सड़क दुर्घटना होती है जिसमें 4 लोग चपेट में आते हैं। बताया जाता है कि उसमें 3 लोगों की गंभीर चोटें आई हैं जिनका हॉस्पिटलों में इलाज चल रहा है। और उसमें से एक लोग जो सुभाष यादव थे जो ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, उनको गंभीर चोट आई है, फेफड़ा में ज़्यादा आया है, क्योंकि वो जो हंडिल था जो चला रहे थे आगे बैठ करके, उससे जाकर टकरा गए क्योंकि पीछे से एक्सीडेंट था। गाड़ी की तस्वीरें देख सकते हैं कितना भयानक है। वो पीछे से एक्सीडेंट होता है और जैसे पीछे से ट्रक वाला आकर गाड़ी में मारता है, गाड़ी एकदम बैंड हो जाती है और बैंड होने के कारण उनकी सीट, जो ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं, वो पीछे से सीट आगे घसकती है और हंडिल में जाकर उनका चेचिस लगता है और फेफड़े में काफ़ी समस्याएं आई हैं। तो उनका इलाज जिला अस्पताल में चला, उसके बाद मेडिकल में चला, उसके बाद डॉक्टरों ने रेफर किया और एक लखनऊ के प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने जीवन और मौत से संघर्ष करते हुए अंतिम सांस ली। जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे आप हमेशा सावधान और सतर्क रहें। कोशिश करें कि आप रात में ड्राइविंग ना करें, संभव हो तो ही रात में चलें, क्योंकि आप रोड पर चलते हैं देखते हैं हमेशा जो कार वाले होते हैं अपने डीपर को इतना तेज कर लेते हैं, कभी कभी आंखों में रोशनी आ जाती है और चकाचौंध में इधर उधर बैलेंस हो जाता है। जो कार चालक हैं वो कभी भी जाएं, कोई आपसे करीब से गुजर रहा तो डीपर को कम कर दें। डीपर को लोग हाई बीम पर कर देते हैं और इसी तरीके से दुर्घटना ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आंखों में दिखता नहीं, शीशा रहता और रोशनी बिखर जाती है। तो हमेशा सावधान रहें और रोड पर आप कोशिश करें कि जब भी अपना काम है दिन रहे तब तक कर लीजिए। रात होने पर दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में से दीजिएगा। और सड़क दुर्घटना के लिए सचेत करने के लिए ये वीडियो अगर उपयोगी हो तो दूसरों तक जरूर शेयर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।